नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा में एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट पर बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त खींचतान और घमासान चल रहा है। कोशिश तमाम उन दावेदारों की यही है कि किसी तरह से बीजेपी उन पर नजरे इनायत करे और उन्हें राज्यसभा भेजे, और इस सब के लिए वो अपनी पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। अब इस दौड़ में करीब 7 नाम शामिल हैं, जिसमें कुलदीप बिश्नोई, मोहनलाल बड़ोली, संजय भाटिया, इसके अलावा डॉक्टर बनवारी लाल, सुदेश कटारिया, ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु। लेकिन इस सबके बीच कुलदीप बिश्नोई को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को इस बार राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पिछले लंबे समय से पार्टी के भीतर अपने रुतबे और पद को बढ़ाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हो या हरियाणा के जो टॉप लीडरशिप है, कुलदीप बिश्नोई पर नजरे इनायत नहीं कर रही है। इससे पहले चाहे लोकसभा चुनाव में टिकट देने को लेकर हो या फिर दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट, और अब एक बार फिर से जो कृष्णलाल पवार ने इस्तीफा देकर सीट खाली की है उसके लिए दावेदारी। कुलदीप बिश्नोई हाल ही में बीजेपी के टॉप लीडरशिप से मिलकर भी आए थे और उसके बाद लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे कि नाराज कुलदीप बिश्नोई को शायद बीजेपी ने मना लिया है। लेकिन क्या यह मान मनोबल सच में हो गई है? क्या कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी? और अगर कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी राज्यसभा नहीं भेजती है तो कुलदीप बिश्नोई के पास विकल्प क्या बचता है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि कुलदीप बिश्नोई की राजनीति पर एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होगा। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर उनके बेटे आदमपुर की उस सीट को हार गए थे, जो कि भजनलाल का गढ़ है, जहां हमेशा से यह माना गया है कि कोई भी कुछ भी कर ले, भजनलाल परिवार के किसी भी सदस्य को यहां से हरा नहीं सकता है। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव कुलदीप बिश्नोई के परिवार के लिए ठीक नहीं रहे और भव्य बिश्नोई इस सीट को हार गए, और उसके बाद से ही बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार का रुतबा और दबदबा काफी कम हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई अपने लिए 7 से 8 सीटें मांग रहे थे और उनका दावा था कि अगर बीजेपी उन्हें ये सीटें देती है, ना केवल वो आदमपुर और आसपास बल्कि पूरे हरियाणा में भी एक बड़ा वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट कराने की ताकत रखते हैं। लेकिन वो ताकत कितनी है कितनी नहीं, ये नतीजों ने साफ कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुलदीप बिश्नोई आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि राज्यसभा सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और बीजेपी चाहते नहीं चाहते कृष्णलाल पवार के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई सीट पर किसी दलित नेता को राज्यसभा भेज सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कुलदीप बिश्नोई का नाम एक बार फिर दावेदारी से कट जाएगा। ये नाम कटने के बाद क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में एंट्री ले सकते हैं? क्योंकि इस बात की चर्चाएं और कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को अगर अपनी भविष्य की राजनीति को मजबूत करना है तो उन्हें अभी डिसीजन लेना होगा। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा सवाल यही है कि जिस कांग्रेस को छोड़कर, उस कांग्रेस को जिसने वो जब कांग्रेस के भीतर थे उन्हें लगातार नजरअंदाज किया था, क्या वो बीजेपी को छोड़कर वापस उसी कांग्रेस के पास जाना चाहेंगे? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या कांग्रेस उन्हें उनके मुताबिक वो रुतबा, वो पद देगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में अब विकल्प कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार के सामने बहुत ज्यादा बचे नहीं हैं। तो क्या अगर राज्यसभा की दावेदारी से भी अगर उनका नाम कटता है तो क्या कुलदीप बिश्नोई फिलहाल ये संतोष कर इंतजार करेंगे कि हरियाणा और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अभी फिलहाल सत्ता के साथ चुपचाप रहकर चलने में ही भलाई है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।